नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार यादव। आज फिर हम कक्षा 8 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन पाठ 2 के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने पाठ 1 थोड़ा समझा और प्रश्नों के उत्तर देखे। आज हम पाठ 2 उसी प्रकार पढ़ेंगे। देखिए, पाठ 2 का नाम है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। इसमें मेन ही हेडिंग हम देखेंगे। जैसे ये है, भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया। तो उपनिवेश क्या होता है ये देखें। जब एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वा मुख्य देश बन जाता है। मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग कर अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश पहला देश उन्नत करता चला जाता है, जबकि उपनिवेश दूसरा देश अवनत की ओर जाने लगता है। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे, अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊंचे दाम में बेचना चाहता था, जिससे वे भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल होते रहे, और वे भारत में कई ज़रूरी फसलें उगवाकर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा आदि। फिर आगे ये एक आरेख दिखाया गया है। इसमें ये देखिए, ये कपास की खेती है। कपास भारत से कपास यानी कच्चा माल, कपड़े के लिए कपास एक कच्चा माल है, और इंग्लैंड भेजते हुए ये यहाँ पर कपास भारत में ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद ये अंग्रेज़ उसी कपास को इंग्लैंड भेज रहे। इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड के कारखाने में कच्चे माल से कपड़ा बनते हुए, और वही जो भारत से कपास जाता था इंग्लैंड, उसी कपास से इंग्लैंड में कारखानों में मशीनों के द्वारा कपड़ा तैयार होता था, और फिर वही अंग्रेज़ उसी कपड़े को ले कर के भारत में बेचते थे। अंग्रेज़ एजेंट भारतीय को महंगे दाम में कपड़ा बेचते हुए। देखिए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारत को उपनिवेश का एक देश बनाया, कच्चे माल का साधन बनाया भारत को, और वो कपास को सस्ते दामों पर ख़रीदते थे भारत से, और ख़रीदने के बाद फिर वही कपास अपने यहाँ इंग्लैंड भेजते थे। इंग्लैंड में मशीनें थी, औद्योगिकरण हो चुका था, जिससे उसी कपास के द्वारा मशीनों की सहायता से कपड़ा तैयार किया जाता था, और फिर वही इंग्लैंड का मशीनों का बुना हुआ कपड़ा भारत में महंगे दामों पर बेचते थे। जैसे 10 रुपये किलो के हिसाब से अगर कपास ये अंग्रेज़ खरीदते थे, तो उसी कपास के ज़रिए से बनाया हुआ कपड़ा 2 गुना 3 गुना ऊंची दरों पर, कहने का मतलब, बेचते थे भारत में। और भारत में क्या था, भारतीय बुनकर विदेशी कारखाने का मुकाबला नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर औद्योगिकरण नहीं हुआ था, मशीनें नहीं थी, केवल चरखे थे। कारखाने में कपड़ा जल्दी बनता था, उसकी लागत भी कम आती थी, जबकि भारतीय बुनकरों को हाथ से कपड़ा बनाने में काफ़ी समय लगता था, तथा उसकी कपड़े की बिक्री काफ़ी कम दाम में होती थी। इससे भारतीय बुनकरों की दशा खराब होती गई। फिर है, एक प्रश्न आता है बहुत ही चर्चित, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी।
ये प्रश्न भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान कहाँ लगाती थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बागान लगाती थी, यहाँ तक। और फिर इधर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान रहा। ये दो प्रश्न हैं इससे संबंधित। तो उसी प्रकार ये यहाँ पर अंग्रेज़ों ने भारत में धीरे धीरे करके समस्त भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। और फिर यहाँ पर है ये प्रश्न है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था किसने? क्लाइव ने। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो वो सिराजुद्दौला थे। फिर है अति लघुत्तरीय प्रश्न, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? तो वो लॉर्ड क्लाइव का था। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बाग कहाँ लगाती थी? तो भारत में लगाती थी। फिर लघु उत्तरी का प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। फिर बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे यहाँ पर है, ये लिखा है बक्सर का युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। तो ये यहाँ से नहीं लिखना है, उसमें उत्तर में केवल आपको लिखना पड़ेगा, अंग्रेज़ों ने एक बार फिर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। तो यहाँ ये नहीं लिखना है, यहाँ से शुरू करना है ये और यहाँ तक लिखना है, ये उसका उत्तर है। फिर एक प्रश्न है लॉन्ग में, अंग्रेज़ों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी? तो इसका आंसर है, अंग्रेज़ों के व्यापार के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी, ये टिक लगे हैं। और इस तीसरे पॉइंट का यहाँ तक लिखना है, ये टिक लगा हुआ है। ये 3 पॉइंट लिखने हैं लॉन्ग वाले क्वेश्चन में। और शेष और एक चीज़ इसमें ये ज़रूर नोट करना है, इसे भी जानें, कर्नाटक का प्रथम युद्ध और कर्नाटक का द्वितीय और कर्नाटक का तृतीय युद्ध, ये तिथियां दी हुई हैं, इनको भी आप फेयर पे नोट करना। और आज के लिए इतना ही, और कल के वीडियो में हम आगे से पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।